अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। वाला जवाब सेशन शुरू करते हैं। अगर किसी हजरत को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक मशवरा मेरा ये है, उर्दू के ताल्लुक से ये प्रोग्राम हो रहा है, बेहतरीन मकाले पढ़े गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन खुलासे के तौर पर कोई ऐसी चीज़ भी सामने आनी चाहिए जिस पर अमल करने के बाद हमें यकीन हो या अंदाज़ा हो कि हम इसकी तरफ कोई पहल कर रहे हैं। मेरा एक मशवरा है, मैं ये जानना चाहता हूँ इस महफिल में कोई ऐसा शख्स है जो रोज़नामचा लिखता हो। मैं जानना चाहता हूँ, फिर वो बात कहना चाहता हूँ। सब उर्दू के बोलिए रोज़नामचा मतलब डायरी डेली जो लिखते हैं बच्चों को मैं समझा रहा हूँ। डायरी डेली जो कोई है वो पूछ रहे कोई डायरी लिखता है, कोई नहीं है। इतनी बातें हुई, सब मुफीद बातें हैं, लेकिन उर्दू के ताल्लुक से मेरा एक मशवरा है कि यहाँ मौजूद हर शख्स कम से कम रोज़ाना 15 मिनट के लिए डायरी लिखने की आदत डालें, रोज़नामचा लिखने की। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा अमल है कि जो शख्स कुछ नहीं जानता वो बहुत कुछ जान जाएगा। मैं इस सिलसिले में बहुत बातें कर सकता हूँ क्योंकि मेरा इसी तहरीक से ताल्लुक़ है और ये बात करने का मौका नहीं और खाना खाने का भी मौका है। और हमारे मुशीर साहब भी मतलब पहले ही बोल दिए कि मशवरा को मशवरे की तरह से दीजिएगा। मेरा ख्याल है हर आदमी ये काम आसानी से कर सकता है कि 15 मिनट के लिए 24 घंटे में कोई एक वक्त तय कर ले कि हमें उसमें दिन भर की कारगुजारी कितना है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल वहीद भैयारी साहब हैं, आप काफ़ी सीनियर राइटर हैं उर्दू। उर्दू टाइम में भी आप लिखते रहे और उनका मशवरा खैर मकदम है सर आपका, और हम सामने से भी कहेंगे कि वो आपकी बातों पर अमल करें। जी मैं माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। सिर्फ एक बात की जो खटक है कि आने वाले जो नस्लें हैं या मौजूदा नस्लें हैं उनमें उर्दू की तरबीज और इशाअत कैसे हो, तो मुंतज़मीन और जो ज़िम्मेदार आज़ाद हैं उसके खुसूसी तवज्जो फरमाएं, हमारे लिए मिशाल मुकर्रर फरमाएं। गुजारिश बहुत अच्छा सवाल किया है हमने। और अब्दुल वहीद फैयादी साहब ने भी एक बात कही कि हम उर्दू को फ़रोग़ कैसे दे सकते हैं। मैं अक्सर मजलिसों में बात करता हूँ कि फ़रोग़ की ज़रूरत नहीं, अभी तो तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। अभी हम अपनी इस ज़ुबान को बचाएं कैसे। हमारे सामने जो जनरेशन है वो इसको बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके लिए जो अपने पैमाने पर मैं जो कोशिशें करता रहता हूँ मेरे अपने शहर में, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स, तमाम दोस्तों को, तमाम साथियों को, अगर मैं कभी किसी की फ़ोन डायरी अपने हाथ में लेता हूँ और इंग्लिश में लिखा हुआ हो तो मैं सबसे पहली ताकीद उसको ये करता हूँ कि जब तुमको उर्दू लिखना आती है तो इसका नाम ये आपने जो मोहम्मद फरीद लिख कर रखा है अंग्रेज़ी में, इसे उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप उसको लिखिए। रोज़ाना के मामला जो हम लोग हमारे तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात में होते हैं, सब होते हैं, वो सब हम लोग तो इंग्लिश में या हिंदी में लिखना पसंद करते हैं। जब हम उर्दू जानते हैं और उर्दू जानते हुए लिखें तो मैं तो इसको गुनाह समझता हूँ कि इसको तो आप बिल्कुल कतई तौर पर नज़रअंदाज ना करें। वो सारी चीज़ें आप उर्दू में लिखें। बहुत सारे मेरे उसमें फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मेरे बहुत सारे मुबाहिसे हैं बड़े बड़े शायरों से, वो इस बात को पसंद ही नहीं करते। ऐसे ऐसे शायर कि
तबीयत झल्ला जाती है उनका कमेंट पढ़ने के बाद, उनकी पोस्ट पढ़ने के बाद, कि वो इस बात पर तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम उर्दू लिखेंगे तो कितने लोगों तक पहुँचेगी बात, और हम अगर रोमन लिपि लिखेंगे तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी बात। मैं उनसे ये नहीं कहता कि आप रोमन लिपि नहीं लिखिए, आप हिंदी मत लिखिए, आप साथ में उर्दू भी लिखिए। आप अपने मकानों पर नाम लिखते हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज में, बड़ी कर्सिव राइटिंग के अंदर अंग्रेजी में आप अपना नाम लिखा हुआ रखा होता है, आप उसके साथ उर्दू क्यों नहीं लिखते? आप अपने दावतनामे, शादियों के और वगैरह वगैरह जो भी दावतनामे, आप उसमें इंग्लिश में या हिंदी में छपाना अपनी शान समझते हैं। आपको उस बात से भी आपको गुरेज करना पड़ेगा कि आप अपने दावतनामों को उर्दू में भी छपवाइए। मैं इस बात पर मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि जब मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने अपना दावतनामा अंग्रेजी में शाये किया। मैंने बताकर खुद उनको कॉल किया, फ़ोन किया, और मैंने उनसे कहा कि आपका मकसद क्या है, ये तो बताइए, आप किसको फ़रोग़ देना चाहते हैं। और उसके साथ में फिर उन्होंने उर्दू ज़ुबान में भी वो दावतनामा छपवा कर रखवाया। दोस्तों, सवाल ये है कि हमको अपने तौर पर सरकार का रोना, दूसरे लोगों का रोना बहुत हो चुका, बहुत हो चुके हैं हम रोना। अब हमको अपनी सतह पर कोशिश करनी है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब मेरी नौकरी शुरू हुई तो वो सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल थी, जहाँ पर 90% हिंदू लड़के पढ़ते थे। मैंने उनके दरमियान में कोशिश की, और ये कि आज मेरे माशाल्लाह 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं गैर मुस्लिम, जब आप उनसे मिलेंगे, उनकी राइटिंग देखेंगे, उनका लिखना देखेंगे, तो आप इस बात से मैंने इत्तेफाक करेंगे कि वो किसी भी उर्दू वाले के मुकाबले में कहीं से कहीं तक कम नहीं। तो हमने अपने तौर पर वो कोशिश की। हर आदमी बहुत सारे मामलों में सवाल करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी ज़ाती कोशिशों पर जायज़ा लीजिए, आप क्या कर रहे हैं। उसकी ज़ाती कोशिश तो यही है कि वो खुद भी आज की कारोबारी दुनिया में, आज की तजारती दुनिया में इस तरह लगा हुआ है कि उसे अपनी तहजीब से कोई ताल्लुक नहीं रह गया। अली अहमद फातमी साहब बहुत सारी बातें कह रहे थे कि वो जो खुश रहो, जीते रहो, वगैरह वगैरह। कहाँ है ये सब चीज़ें? इन पर तो हमको सोचना पड़ेगा, तभी हम उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे, और तहफ़्फ़ुज़ के बाद उसको फ़रोग़ भी दे सकेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से ताहिर भाई ने बहुत अच्छी बातें की, तीनों मौलाना नवाज़ ने भी बेहतरीन बातें की। ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए दोनों सतहों पर हमको काम करना चाहिए, इंफरादी सतह पर भी और इज्तिमाई सतह पर भी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, अभी वक्त चला है कि उर्दू किताब मेले हो रहे हैं, तो ये जो मौके होते हैं, ये जो सेमिनार अभी यहाँ पर हो रहे हैं, पूरा उर्दू ज़बान का आलमी तनाज़ुर नस्ल नौ के ताल्लुक़ से मुशीर अंसारी साहब और उनके रुफ़ाए बिलखुसूस इम्तियाज़ साहब ने जो कोशिशें की हैं, तो ये किस तरह की कोशिशें जो है ये होनी चाहिए इज्तिमाई सतह पर भी, और हमको अपने तौर पर भी उर्दू ज़बान और उर्दू तहज़ीब दोनों का तहफ़्फ़ुज़ हमको करना चाहिए। ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है, और कि हम दोनों जगहों पर मुसलसल मुतहरिक रहें, तो ही हमारी ज़बान जो है वो आगे बढ़ पाएगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मुशीर अंसारी साहब और उनके तमाम साथियों का कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया और हमको यहाँ पर जमा किया। शुक्रिया। हज़रात, सवाल जवाब सेशन का